नमस्कार। आज 8 जुलाई 2025 है और हमारे पास कुछ ताज़ा जानकारी है श्रोताओं से मिले स्रोतों के आधार पर। जी। इसमें देश भर का मौसम है, कहीं कहीं बाढ़ की चेतावनी और हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम भी। तो चलिए इन स्रोतों को जरा करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। मौसम से ही शुरू करते हैं। मतलब इन रिपोर्ट्स में एक तरफ तो भारी बारिश का अलर्ट दिख रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ गर्मी और उमस। हाँ। काफी अजीब है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम कितना अलग हो सकता है एक ही समय पर। हाँ, जैसे मौसम विभाग के हवाले से इन स्रोतों में लिखा है कि अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, फिर वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। जी, उत्तर पूर्वी राज्य। हाँ, और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उधर पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ भारी बारिश हो सकती है। काफी तेज बारिश की संभावना है इन इलाकों में। लेकिन बिल्कुल उलट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तो उमस भरी गर्मी और लू जैसी हालात रहेंगे। हाँ, और खतरा सिर्फ बारिश या गर्मी का नहीं, बिजली गिरने की बात भी है, पानी भरने की। और हाँ, पेड़ गिरने का भी जिक्र है इन रिपोर्ट्स में। बिल्कुल, और यहीं पर इन स्रोतों की वो सलाह काम आती है कि भाई बेवजह बाहर ना निकलें। सही बात। और जो भी मौसम के अलर्ट आ रहे हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सामान्य सलाह से कहीं ज्यादा है इस वक्त। जरूर। और जहाँ भारी बारिश है वहाँ जाहिर है बाढ़ का खतरा भी है। स्रोत बताते हैं कि बिहार, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा भी। हाँ, झारखंड और ओडिशा में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानंदा, कोसी और घाघरा। हाँ, घाघरा के किनारे वाले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, खासकर निचले इलाकों के लिए। और ये देखिए, ये सीधे जुड़ता है बारिश के पैटर्न से। लगातार बारिश हो रही है तो नदियों का पानी बढ़ेगा ही और बाढ़ का खतरा सचमुच गंभीर हो जाता है। इसीलिए इन रिपोर्ट्स में बार बार कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन की सुने। हाँ, और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। प्राथमिकता वही होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, मौसम और बाढ़ की बात हुई। जी। अब जरा ईंधन की कीमतों पर आते हैं। जी। रोजमर्रा की जरूरत है ये। जी। तो इन नोट्स के हिसाब से 8 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल लगभग 97 रुपए 15 पैसे और डीजल 89 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में थोड़ा ज्यादा है, पेट्रोल 105 रुपए 20 पैसे और डीजल 93 रुपए 10 पैसे के आसपास। हाँ, मुंबई में अक्सर दाम थोड़े ज्यादा रहते हैं। और कोलकाता, चेन्नई में भी लगभग यही हाल है। मतलब कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस 30-50 पैसे का मामूली उतार चढ़ाव दिख रहा है। तो मान लें कि दाम अभी स्थिर है। फिलहाल तो यही लगता है, इन आंकड़ों से तो यही पता चल रहा है। हाँ। लेकिन इन नोट्स में एक इशारा और भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का। अच्छा। हाँ, कहा गया है कि अगले हफ्ते शायद कुछ बदलाव हो, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये स्थिरता शायद अस्थायी हो। दाम बाहरी कारकों पर बहुत निर्भर करते हैं। सही कहा, खासकर कच्चे तेल के दाम पर। जी बिल्कुल। वैसे इन रिपोर्ट्स में मौसम से बचाव के कुछ व्यावहारिक उपाय भी बताए गए हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर काम की। जैसे कि भाई बारिश है तो छाता या रेनकोट रखें, बिजली कड़क रही हो तो खुले मैदान में ना रहें, पेड़ों से दूर रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और तेज बहती नदियों या पुराने कमजोर पुलों से बचें। और हाँ, गाड़ियों को ऊंची जगहों पर पार्क करें ताकि पानी में ना डूबें। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखने लायक। तो अगर हम आज की सारी जानकारी को एक साथ देखें, सार क्या निकलता है? कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, बाढ़ का खतरा भी, कुछ जगहों पर तेज गर्मी और लू। ईंधन के दाम फिलहाल तो स्थिर हैं, पर नजर रखनी होगी। और साथ में बचाव के उपाय। हाँ, और बचाव के उपाय तो मतलब साफ है, मौसम की जानकारी और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर ध्यान देना इस समय बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल भी दिमाग में आता है। कौन क्या? देखिए, इन स्रोतों ने हमें आज की तस्वीर दी, कहीं बाढ़, कहीं लू, ईंधन के दाम आज क्या हैं, ये तत्कालिक जानकारी है। हाँ। लेकिन जरा सोचें, अगर ये जो एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं हैं, एक तरफ भारी बारिश, दूसरी तरफ लू, ये एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं और साथ में ईंधन की कीमतों में भी अस्थिरता की संभावना बनी रहती है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं,
तो इन दोनों का मिला जुला असर हमारी सप्लाई चेन पर क्या होगा? अच्छा, मतलब माल ढुलाई, रोजमर्रा की चीजों की उपलब्धता। हाँ, परिवहन पर, सप्लाई चेन पर लंबे समय में इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे और गौर करने की जरूरत होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है।